महतारी वंदन योजना केवाईसी करो किस्त पाओ। तो छत्तीसगढ़ के 69 लाख माँओं के लिए जो है सबसे ज़रूरी वीडियो है। एक माँ, उसके घर में 4 बच्चे हैं, पति दिहाड़ी मजदूर है, हर महीने 10 तारीख को पैसा आपके खातों में महतारी वंदना योजना का मिलते हैं। वो अपने फ़ोन में एक मैसेज का इंतज़ार करती हैं। अचानक एक नोटिफिकेशंस एसएमएस दिखता है, 1000 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट। वो 1000 रुपये उसके बच्चे की कॉपी है, उसके घर का नमक है, उसकी अपनी पहचान है। अगस्त में वो मैसेज नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये स्पेशल वीडियोस होने वाला है उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनका 1000 रुपये अगस्त में बंद हो सकता है। अगर आज से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को फॉलो करना, अपडेट करना, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो मैसेज आता रहेगा हमेशा। तो हम बात कर रहे हैं महतारी वंदन योजना, केवाईसी करो किस्त पाओ। पूरी जानकारी, पूरी सच बताएंगे। वो दिन जब सब बदल गया। योजना की पूरी जानकारी शुरुआत से आज तक मिलेगी आपको। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती हैं। जहाँ की महिलाएं सुबह 4 बजे उठती हैं, खाना बनाती हैं, खेत जाती हैं, बच्चे पालती हैं और रात को सोने से पहले एक ही सवाल सोचती हैं, कल घर कैसे चलेगा। इन्हीं महिलाओं के लिए आई महतारी वंदन योजना। तो छत्तीसगढ़ सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला कि हर विवाहित महिला को हर महीने 1000 रुपये सीधे उसके अपने बैंक खाते में। और जानते हो इस योजना की सबसे बड़ी बात क्या है? ये पैसा किसी और को नहीं जाता, पति को नहीं, सास को नहीं, ससुर को नहीं, सिर्फ उस महिला को। पहली बार लाखों महिलाओं के पास अपना पैसा था। पहली बार उनका बैंक खाता खुला। पहली बार वो एटीएम गई। पहली बार उन्हें लगा मेरी कोई पहचान है। आज इस योजना से जुड़ी है 69 लाख महिलाएं। हर महीने करीब 69 करोड़ से भी ज़्यादा पैसों की जो राशि है सीधे उन सभी महिलाओं के बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। लेकिन अब इस पैसे पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और वो सवालिया निशान क्या है? वो सवालिया निशान है ई-केवाईसी का। तो अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा वो असली वजह जो सरकार ने ई-केवाईसी के लिए दी है। और वो वजह सुनकर आप खुद शिविर जाना चाहेंगे। तो सरकार को शक क्यों हुआ? ई-केवाईसी की असली वजह क्या है जो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी आप लोगों को कराना है, जो कोई नहीं बताता। ई-केवाईसी क्यों आई? आज जो है पूरा सच आपको जानने को मिलने वाले हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो शायद आपके आंगनवाड़ी दीदी ने नहीं बताया, जो शायद किसी और चैनल ने नहीं बताया। ई-केवाईसी की असली वजह। तो सरकार के पास जानकारी आई कि योजना में 4 बड़ी गड़बड़ियां हैं। नंबर 1 गड़बड़ी, पहले तो बंद खाते। कई महिलाओं के बैंक खाते बंद हो गए हैं। पैसा जाता है, वापस आ जाता है। वो महिलाएं सोचती हैं पैसा नहीं आया। गड़बड़ी नंबर 2, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। कुछ जगहों पर एक ही आधार नंबर पर 2 से 3 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी एक महिला 2-2 किस्त। गड़बड़ी नंबर 3, अपात्र लाभार्थी। कुछ महिलाएं जो पात्र नहीं थी वो भी लिस्ट में थी। गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा गलत लोगों को जा रहा था। गड़बड़ी नंबर 4, पलायन। छत्तीसगढ़ से कई महिलाएं काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चली गई, लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में है, पैसा अभी भी जा रहा है। आप सोचो अगर ये गड़बड़ी नहीं रोकी गई तो जो असली हकदार महिला हैं
उसका पैसा कम हो जाएगा, उसकी योजना कमज़ोर हो जाएगी। ई-केवाईसी दरअसल उस असली माँ बहनों की रक्षा के लिए है। ई-केवाईसी मतलब आप लोगों के पैसों की सुरक्षा है। तो अगली बार जब कोई कहे केवाईसी क्यों करानी है, झंझट है, तो उसे बताओ केवाईसी इसलिए है ताकि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिले, किसी और को नहीं। तो अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल और सबसे ज़रूरी जानकारी। तो शिविर में जाने से पहले क्या-क्या करना है? तो तैयारी करो और शिविर में जाइए। तो केवाईसी की पूरी तैयारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं असली काम। शिविर में जाना है लेकिन खाली हाथ नहीं, तैयार होकर के। तो तैयार होकर के आपको शिविर में जाना है ई-केवाईसी करवाने के लिए, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी एक-एक करके आते हैं। पहला है आपका आधार कार्ड। तो ओरिजिनल लाइए, साथ में फ़ोटोकॉपी भी साथ रखें। तो ई-केवाईसी कराने के लिए हर एक जिलों पर आंगनवाड़ी केंद्र, जनपद कार्यालय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। तो इसके लिए आधार कार्ड का ओरिजिनल लाइए, साथ में फ़ोटोकॉपी भी साथ रखें। और अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो यूआईडीआई की वेबसाइट पर या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के नया आधार कार्ड जो है बनवा सकते हैं। फिर बैंक पासबुक, तो वही खाता जिसमें आप लोगों को महतारी वंदन योजना का 1000 रुपये का पैसा आता है। फ्रंट पेज आपका साफ है, जो दिखना चाहिए, जहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सभी चीज़ें आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, जिसमें आप लोगों का नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड सब क्लियर हो। फिर है मोबाइल नंबर, तो अगर आधार से लिंक्ड है तो ओटीपी आएगा, अगर नहीं तो बायोमेट्रिक नहीं होगी, दोनों में से एक काफ़ी है। और इस टाइम कम से कम अपने मोबाइल पर रिचार्ज ज़रूर रख लीजिए, मोबाइल नंबर एक्टिव रखें ताकि उस पर जो है मैसेज आए, आपका वेरिफिकेशन जो है बायोमेट्रिक्स है वो कंप्लीट हो। फिर है राशन कार्ड, ज़रूरी नहीं लेकिन साथ जो है आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स की योजना है, अगर ज़रूरत पड़ जाए राशन कार्ड की तो आपके पास राशन कार्ड होगा तो और भी अच्छा होगा। तो एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशंस के काम आता है। और फिर है खुद की उपस्थिति, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको खुद जाना होगा, कोई और नहीं जा सकता आपकी जगह। काफ़ी माताएँ-बहनों को लगता होगा कि हम नहीं जाएँगे तो हमारे बदले कोई घर का ही सदस्य चला जाए और हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको खुद जो है जाना पड़ेगा। तो आप सभी का सवाल है कि शिविर कहाँ जाएँ? तो शिविर लग रहे हैं आप लोगों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में, सबसे नज़दीक ग्राम पंचायत भवन में, जनपद पंचायत कार्यालय में, नगर पालिका नगर पंचायत में, नगर निगम कार्यालय में। सबसे आसान है, अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछो, वो जानती हैं, वो आपको बताएँगे। स्टेप 3, शिविर में क्या होगा? तो शिविर में जाने से क्या होगा? तो जाने के बाद आप लोगों का पहला काम जो होगा, आपका नाम जो है लिस्ट में चेक होगा कि आप लोगों का नाम महतारी वंदना योजना की लिस्ट में सूची में है या नहीं। दूसरा, आधार नंबर वेरीफाई होगा। तीसरा, ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, अगर मोबाइल नंबर आपके महतारी वंदना योजना में लिस्ट में लिंक्ड है या फिर नहीं। चौथा, बायोमेट्रिक होगी, अगर मोबाइल लिंक्ड नहीं है। पाँचवा, बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। छठवां, कंफर्मेशन मिलेगी। बस सिर्फ 5 से 10 मिनट, कुल मिलाकर के 10 मिनट में आप लोगों का केवाईसी जो है, ई-केवाईसी है, वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो सभी दिक्कतें, वो सभी प्रॉब्लम्स हैं जो फिर ठीक हो पाएँगे और आप सभी को फिर 12,000 रुपए जो है साल भर के पक्के हो जाएँगे। जो हर एक महीने के 1000 रुपए मिलते हैं आपको और 12 महीनों में 12,000 रुपए, तो वो भी आप लोगों को फिर
मिल पाएंगे। स्टेप 4 और 5 जरूरी जानकारी। तो सुबह जल्दी जाओ। जी हाँ, सुबह जल्दी जाइए। शाम को जो है भीड़ बढ़ती है। सुबह कम से कम आपको 9 से 10 बजे जाना है। काम जल्दी होगा। लाइन पर अगर आप पहले लगेंगे और वहाँ पर अगर अपडेट पहले होते हैं तो आपको योजना का लाभ है वो भी आपको पहले है जो मिल सकता है। अकेले मत जाओ, साथ में किसी को ले जाओ, घर के किसी भी सदस्य को। साथ में डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी रखो और ओरिजिनल आपको नहीं देना है, फोटो कॉपी 2 रखो। और साथ ही साथ आप लोगों को ओरिजिनल जो है आपको अपने पास खुद रखने हैं। और रिसिप्ट जरूर लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। अगर आपका केवाईसी अपडेट हो जाते हैं, केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग जो है रिसिप्ट है वो खुद अपने पास जो है आप लोग रख सकते हैं। रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट जरूर लो। ये प्रूफ होता है कि आप लोगों ने केवाईसी कराए हैं। पैसे मत दो किसी को। देखो, केवाईसी बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी पैसे मांगे तो आपको नहीं देनी है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। और किसी भी दलाल या कोई भी हो, उसको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सीधे उस शिविर में जहाँ सुबह से काम चल रहा है, तो वहाँ पर जो है आप लोग सुबह-सुबह जाइए। और 10 मिनट लगेगा, 10 से 20 मिनट। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिन महिलाओं का मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है, उनका केवाईसी सिर्फ ओटीपी से हो गया, और जिनका लिंक नहीं, उनका बायोमेट्रिक्स है। तो दोनों ही बराबर हैं। सो देखो, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि योजना का लाभ मिले, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी ओटीपी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस हैं, वो जो है कंप्लीट हो पाए, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान देने चाहिए। अच्छे से आवेदन के ऊपर ध्यान दो, ताकि हर किसी के लिए बेहतर हो पाए। अपने से हर किसी के लिए जो है ज़रूरी फिर हो सके। और बुजुर्ग महिला जो 65 साल के हैं, 3 महीने से आ रहे थे, बायोमेट्रिक नहीं हो रही, तो आप लोग जो है बार-बार जो है कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार कोशिश करने से ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस है वो जो है कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि एक ही बार में जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो है आंगनवाड़ी दीदी से या सुपरवाइज़र से, और यदि घर जाकर के भी जो महिलाएँ हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं केवाईसी सिविल सेंटर तक, तो उन लोगों को भी सुविधाएँ अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी। तो देखो, ₹1000 और ₹12,000 सालाना उन हर एक माता-बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके परिवार की आमदनी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति, कंडीशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, और उन लोगों को योजना का जो पैसा है वो मिल पाए। तो घर पर केवाईसी होगी, तो आंगनवाड़ी दीदी को बताओ, कहो माँ चल नहीं सकती, घर पर केवाईसी करानी है। दूसरा, आंगनवाड़ी दीदी सुपरवाइज़र को बताएँगे। तीसरा काम, सुपरवाइज़र टीम घर लेकर आएँगे, जिससे कि आपका आधार वेरीफाई, आधार ऑथेंटिफिकेशंस है, बायोमेट्रिक से वो जो है कंप्लीट हो पाए। तो अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो भी ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि इनमें से किसी भी एक भी चीज़ों में अगर गलतियाँ रहती हैं, इनमें से किसी भी एक चीज़ों में गलतियाँ रहती हैं, त्रुटि रहती हैं, तो शायद ही आपको योजना का लाभ मिल पाए। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर किसी को जो है योजना का लाभ है जो मिल सके। और फ्रॉड से बचो। कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी पैसा-वैसा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सरकार की तरफ से ही आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। और अब हम कवर करते हैं आप लोगों के 10 सवाल। तो आप लोगों का जो 10 सवाल है, सबसे पहले तो पूछा गया है कि पहले केवाईसी कराई थी, फिर क्यों करानी होगी? तो सरकार ने सभी के लिए फ्रेश केवाईसी अनिवार्य की है। पुरानी केवाईसी चाहे कभी भी हुई हो, अब वैलिड नहीं है।
नई केवाईसी करानी आपको ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चंस आप लोगों का 30 जून के बाद पैसा हमेशा के लिए बंद होगा? तो जवाब है योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जब तक केवाईसी नहीं होगी किस्त नहीं आएगी और बीच के महीनों का पैसा मिलेगा या नहीं ये अभी तय नहीं हुई है, तो इसलिए देरी मत करो। तीसरा, अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो शिविर में जाकर अधिकारी को बताओ, वो स्टेटस चेक करेंगे। अगर तुम पात्र हो नाम जुड़वाया जा सकता है। सवाल नंबर 4, पैसा 3 महीनों से नहीं आया क्यों? तो बैंक अकाउंट गलत हो सकता है या आधार में गड़बड़ी हो सकती है। केवाईसी के समय अधिकारी को बताओ, वो आपका खाता अपडेट करेंगे, बकाया पैसा भी आपका फिर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे जिले में रहती हूँ, क्या वहाँ केवाईसी होगी? तो इसका जवाब है हाँ, किसी भी जिले में शिविर में जो है केवाईसी हो सकती है। रजिस्ट्रेशंस वाले जिले में जाना जो है जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है? अभी शिविर प्राइमरी तरीका है, सीएससी सेंटर पर भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, केवाईसी फेल हो जाए तो? घबराओ मत, अधिकारी को बताना है, दोबारा ट्राई करो या अल्टरनेटिव प्रोसेस होगी। क्वेश्चन नंबर 8, केवाईसी हुई, कंफर्म कैसे करें? तो शिविर में रिसिप्ट है या एक्नॉलेजमेंट लो, ये तुम्हारी केवाईसी का प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधार कार्ड खो गया, केवाईसी होगी? यूआईडीआई वेबसाइट या फिर नया आप जो है आधार कार्ड बनवाइए। शिविर में बहुत भीड़ है, क्या करें? तो सुबह जल्दी जाओ, सोमवार मंगलवार कम भीड़ होती है, आज नहीं हुई अगले शिविर में जाओ, लेकिन 30 जून से पहले कंप्लीट जरूर कराओ। 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तभी आपको योजना का लाभ है जो मिल पाएंगे। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखेंगे तो फिर सभी लोगों तक की वीडियोस जानकारियां अपडेट हैं वो भी आप सभी तक के मिलना फिर शुरू हो पाएंगे। और मैं आप सभी के लिए जो है महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी का पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों के हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स का आंसर जो है आप लोगों को फिर मिल पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।